डीएनए मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि कई बार तात्कालिक लाभ के लिए उठाया गया कदम भविष्य में खुद के लिए खतरा बन जाता है। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल यही हुआ। ईरान वॉर में वो चारों तरफ से फंस चुका है। हालांकि सच्चाई यह है कि जिस ट्रंप की वजह से आज पाकिस्तान विकट स्थिति का सामना कर रहा है, वो ट्रंप भी ईरान वॉर में बुरी तरह फंस चुके हैं। यही कारण है कि 2 महीने पहले तक जो ट्रंप खुद को वैश्विक सरपंच समझ रहे थे, आज वही पंचायत कराने के लिए पुतिन को प्रधान मानने लगे। ईरान वॉर को लेकर ट्रंप ने पुतिन को फोन किया और दोनों के बीच इस पर 1 घंटे तक बातचीत हुई। आप ट्रंप के लिए संकट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पुतिन के साथ फोन पर बातचीत करने से पहले और बाद में 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने युद्ध पर 3 अलग अलग बयान दिए। अब सवाल है, क्या ट्रंप को भी लगने लगा है कि वो ईरान युद्ध में फंस चुके हैं और उससे जल्दी निकलना जरूरी है? क्या ट्रंप और पुतिन के बीच कोई डील हुई है? क्या ईरान को मनाने की जिम्मेदारी ट्रंप ने पुतिन को दी है? इन सवालों के बीच अब हम पुतिन और ट्रंप में हुए युद्ध संवाद का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि युद्ध का असर पूरी मानवता पर पड़ता है, लेकिन जो इसे बढ़ाते हैं वो खुद भी उसके दुष्परिणाम से बच नहीं पाते। ईरान में तबाही की नई कहानी लिखने वाले ट्रंप भी देर से ही सही, लेकिन अब इसे समझने लगे हैं। यही कारण है कि जो ट्रंप पहले यूक्रेन वॉर में मध्यस्थता के लिए पुतिन को फोन करते थे, उन्होंने इस बार उस ईरान वॉर में मध्यस्थता के लिए रूसी राष्ट्रपति को फोन किया जिसमें अमेरिका फंसा हुआ। इस संवाद के दौरान पुतिन ने कहा कि राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से ईरान वॉर को खत्म करना आवश्यक है। उनके खाड़ी देशों के नेताओं, ईरान के राष्ट्रपति और दूसरे देशों के नेताओं के साथ भी बातचीत हुई है। इसी आधार पर उन्होंने ट्रंप के सामने युद्ध खत्म करने का प्लान भी बताया। ईरान युद्ध के अलावा ट्रंप ने भी यूक्रेन, लेकिन यह सिर्फ औपचारिकता थी। बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान अमेरिका का युद्ध ही था। मित्रों, पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन ने दावा किया कि ईरान वॉर खत्म करने को लेकर पुतिन ने ट्रंप को जो प्रस्ताव दिए हैं वो टेबल पर हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने जो जो ऑप्शन दिए उस पर आगे चर्चा होगी। सोचिए, यही ट्रंप स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा शांति वाहक समझ रहे थे। जिस शांति समझौते में उनका कोई योगदान नहीं था, उसमें भी सरपंच बनने के दावे कर रहे थे। लेकिन आज देख लीजिए, वही स्वयंभू सरपंच साहब दूसरों के भरोसे हैं। मित्रों, बताइए अब कौन हो सकता है जो खुद युद्ध में फंसा हो, अरबों डॉलर जिसके बर्बाद हो चुके हों और वो अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की शांति की चिंता कर रहा हो। ट्रंप जो भी कहें, लेकिन दुनिया जानती है कि ईरान वॉर के बीच में उन्होंने पुतिन को फोन किया, तो इसका मतलब क्या है? मित्रों, विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि मुसीबत दूर से छोटी लगती है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। यूक्रेन वॉर में बारूदी सप्लाई करने और दुनिया भर के युद्ध पर ब्रह्म ज्ञान देने वाले ट्रंप जब खुद युद्ध में फंसे, तब उनके ऊपर भी इसका असर बहुत गहरा हुआ है। ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए जिस युद्ध की शुरुआत ट्रंप ने की थी, उससे अब वो परेशान हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। कंफ्यूजन इतना है कि ट्रंप के एक ही दिन में ईरान वॉर को लेकर 3 अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान वॉर बहुत जल्द खत्म होने वाली है। फिर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया कि युद्ध खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान के पास ना नेवी बची है, ना एयरफोर्स और ना ही संचार व्यवस्था। लेकिन कुछ ही देर के बाद फिर से ट्रंप ने कहा, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि दुश्मन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा। ईरान वॉर पर ट्रंप के इन्हीं 3 बयान से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने दबाव में हैं। यही ट्रंप जो 5 दिन पहले तक कह रहे थे कि ये युद्ध 4-5 हफ्ते तक चल सकता है, लेकिन अब बयान कपड़े की तरह बार बार बदल रहे हैं। इस बीच ईरान की ओर से आया नया बयान ट्रंप की परेशानी और ज्यादा बढ़ाने वाला है। IRGC के ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी ने दावा किया कि हम कम से कम 10 साल तक युद्ध के लिए तैयार हैं। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने अब्बास अराक्ची ने उन्होंने कहा कि युद्ध तब खत्म होगा जब ईरान चाहेगा। अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। विशेषकर ईंधन को लेकर यूरोप में हाहाकार मचना तय है। ट्रंप के कुछ सलाहकारों ने निजी तौर पर ट्रंप से अनुरोध किया है कि वो युद्ध से बाहर निकलने का प्लान तैयार करें। तेल की कीमत और लंबे संघर्ष की वजह से राजनीतिक झटका लगने की आशंका से उनको ये सलाह दी गई है। यही कारण है कि कल उन्होंने अचानक पुतिन को फोन लगाया और ईरान वॉर को खत्म करने पर विमर्श किया। पुतिन और ट्रंप के बीच जो फोन पर बातचीत हुई, उसमें तेल की वैश्विक आपूर्ति को लेकर भी चर्चा हुई। पुतिन ने चेतावनी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है।
वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ट्रंप प्रशासन अब रूस पर लगे कुछ तेल प्रतिबंधों को कम करने पर भी विचार कर रहा है। डीएनए मित्रों, ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, विशेषकर भारत के लिए। अगर अमेरिका रूस पर लगे तेल प्रतिबंध को कम करता है या खत्म करता है तो इसका फायदा भारत को ही होगा। भारत वो देश है जिसने प्रतिबंध के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। फरवरी में 29 मिलियन बैरल तेल खरीदा था। यह बात पुतिन भी अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत किस तरह रूस से तेल खरीदता रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाता है तो इससे भारत को और सस्ता तेल मिल सकता है। रूस से नियमित और सस्ता तेल मिलना ऊर्जा सुरक्षा के लिए फायदेमंद होगा। प्रतिबंध कम होने से बैंकिंग और शिपिंग आसान हो जाएगी, जिससे व्यापार तेज होगा। प्रतिबंध कम होने से भारत से कूटनीतिक दबाव कम होगा। कुल मिलाकर भारत के लिए यह स्थिति फायदेमंद है। लेकिन मित्रों, ट्रंप फिलहाल अपना फायदा देख रहे हैं। उन्हें वो फायदा ईरान वॉर खत्म करने में ही दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका में ही इस वॉर का भारी विरोध हो रहा है। लगभग 59 से 60% अमेरिकी नागरिक इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है। 50 से अधिक शहरों में बड़े पैमाने पर ट्रंप के खिलाफ रैलियां निकाली गई। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी युद्ध को लेकर असंतोष जैसी स्थिति है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी युद्ध को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। यही वजह है कि ट्रंप अब युद्ध को आगे बढ़ाने के बजाय बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है और इसके लिए इतने आतुर हैं कि वो अब पुतिन को प्रधान मानने के लिए भी तैयार है। मित्रों, यही सत्य है कि बातचीत ही युद्ध का आखिरी विकल्प होता है और अच्छी बात यह है कि ट्रंप अब पुतिन के जरिए इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।